हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ हम लोग लेकर आते हैं स्टॉक रिलेटेड। हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट है कि सारे निफ्टी 50 के स्टॉक हम लोग सीरीज में कवर कर ले। हमने ऑलरेडी 11 स्टॉक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो देखिए। हमने अलग से निफ्टी 50 नाम की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जहाँ पे हम लोगों ने 11 स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे रख दिए हैं। जो कल का था कोटक बैंक, वो हम लोगों ने कल टेक्निकल एनालिसिस किया था। प्राइस एक्शन कैसा है, उसका बिहेवियर स्ट्रक्चर क्या है दिख रहा है हर एक टाइम फ्रेम पे। हम यहाँ पे जो टाइम फ्रेम काउंट कर रहे हैं वो डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। और जो हम लोग इंडिकेटर वन इंडिकेटर यूज़ करते हैं ट्रेंड चेक करने के लिए, वो है 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। और इस पे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या फॉर्मेशन हो सकता है। वही हमारा पर्पज है। यहाँ पे हम लोग बाय और सेल का कुछ रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा चैनल फॉर्मेशन है, कहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है, कहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट पेज है। तो वो लोग हम लोग एक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हम लोग एक और इंश्योरेंस लेकर आए हैं सेक्टर, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। तो हम लोगों ने पहले तो 200 डे मूविंग एवरेज सिंगल डे पे लगाया हुआ है। टाइम फ्रेम हमारा सिंगल डे है, तो आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ तो आपको देखना है कि बिहेवियर कैसा है 200 डे मूविंग एवरेज पे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा 200 डे मूविंग एवरेज सिंगल डे में अच्छा रिस्पेक्ट करता है। आप देख सकते हैं कि पिछले जो पास्ट के, क्योंकि पास्ट डेटा होना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो कोविड का था सीनारियो, तो वो हम लोग एक बार के लिए इग्नोर कर देते। फिर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी, यानी तो ये सिंगल डे मूविंग 200 डे का सिंगल डे मूविंग एवरेज पे काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे भी ट्रेंड चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक कंसोलिडेट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक कंसोलिडेट फेज चला गया, फिर वापस से अप साइड निकला, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट तो नहीं बोल सकते कि थोड़े समय के लिए था, एक दो दिन, फिर वापस से एक चैनल में चला गया। अभी जो सिंगल डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये वापस से 200 डे मूविंग एवरेज को गेन कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर ही वो शायद इसके नीचे गए तो आपका जो 200 डे है वो ऐसे शेप ले लेगा। तो यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से 200 डे मूविंग एवरेज एसबीआई लाइफ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग ट्रेंड चेक करें तो अभी नेगेटिव है 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर देखूँ तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर एक बात पता चलेंगी कि ये डबल टॉप बना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसको डबल टॉप बोलते हैं। काफ़ी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मेशन देख सकते हैं, डबल टॉप बॉटम बना, फिर ये इसकी ब्रेक लाइन है, ये एम पैटर्न है। जब डबल टॉप बनता है तो हम लोगों को एम पैटर्न दिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे एम पैटर्न आपको दिख रही है। इसका नेक ये है। ये ब्रेक होने के बाद अच्छा खासा वापस से ये काफ़ी, यानी जो हाई प्राइस से काफ़ी नीचे आ गया है ये स्टॉक। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे डबल बॉटम बना है, तो फिर हम लोगों को जैसे डबल बॉटम आप लोगों को ऐसा लगे कि डबल बॉटम दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे, तो डबल बॉटम आप लोगों को थोड़ा भी ऐसे थोड़ा भी आप लोग प्रेडिक्ट कर सको तो फिर सीधे क्या करना है, आपको एम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट देख लेनी है। ऐसे एम पैटर्न देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, फिर 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया और वापस से नीचे चला गया है ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से पैटर्न भी वर्क करती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नो डाउट काफ़ी समय से, यानी आप देख सकते हैं कि सितंबर 24 से काफ़ी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अभी 3 ट्रेडिंग सेशन लास्ट ये गेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, हम लोग ये वीकली बेस पे है तो वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक अच्छा खासा मेरे हिसाब से डिमांड जोन है, वो है 1340 से लेकर 1210 के आसपास। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 1200 से लेकर 1340 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है स्टॉक का। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है, यानी जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कंसोलिडेट मिलता है तो समझ लीजिए कि वो बेस है वो स्टॉक का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस
बना हुआ है, या तो हम लोगों को इस बेस में भी स्टॉक देखने को वापस मिल सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है उस केस में हमें वापस से बेस में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए वापस से यहीं कहीं पे वापस से 1560 के आसपास जाता है और वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन करता है, थोड़े 1-2 महीना यहाँ पे एक्यूमुलेशन करता है, वापस से अगर ब्रेकआउट होता है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे कि ये इसका हेड बन जाएगा, ये लेफ्ट शोल्डर और यहाँ पे राइट शोल्डर अगर यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट होता है उस केस में मैं फ्यूचर की बात करूँ कि मान लीजिए 1560 या 70 के आसपास जाके थोड़ा डाउन आता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर वापस से 1570 को ब्रेक करता है, तो आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक फॉर्मेशन देख सकती है। और दूसरी एक अच्छी बात है, फिर वो 200 डे मूविंग एवरेज के अबव ही ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर उसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन करना है तो वापस से 1560 1570 के आसपास जाएगा, वहाँ पे कुछ 1-2 महीना यहाँ पे वो टाइम पास करेगा। ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे वापस से थोड़ा टाइम वो स्पेंड करेगा। अगर वापस से यहाँ से निकलता है तो आप लोगों को इसमें हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट मिल सकता है। दूसरा कि वो 200 डे मूविंग एवरेज भी उस समय ब्रेक कर चुका होगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि ये ट्रेड लाइन है वो टेस्ट करनी उसको रहेगी 1700 के आसपास। वो अगर ब्रेक होती है तो मेरे हिसाब से एसबीआई लाइफ में फिर हम लोगों को बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है डेली टाइम फ्रेम पर। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं कि डेली में तो डाउन ट्रेंड था, लेकिन वीकली में 200 डे मूविंग एवरेज के अबव है, एक अच्छी बात है। अगर मैं नीचे से ट्रेड लाइन खींचता हूँ यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3, तो यहीं से इसने सपोर्ट लिया है ये ट्रेड लाइन से ऊपर। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो वापस से इस बेस में हम लोगों को वीकली बेस में ये टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकता है। सेम अगर आप अपसाइड चैनल देखो तो एक चैनल में ये स्टॉक चल रहा था, सॉरी वन में ये स्टॉक एक चैनल में चल रहा था, फिर यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, अच्छा ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से इसी ट्रेड लाइन में आ गया। अभी वो ट्राई कर रहा है इसी ट्रेड लाइन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप लोगों को 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही, क्योंकि वो ट्राई कर रहा है कि वो वापस से उसी ट्रेड लाइन में ट्रेड करे। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो वापस से हम लोगों को इसी रेंज में स्टॉक वापस से देखने को मिल सकता है, तो उस केस में ये स्टॉक फंस सकता है। ठीक है, वापस से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा सच पैटर्न नहीं दिख रहा है। एक ही कंडीशन है जो हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पर उसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर फॉर्मेशन करनी है तो यहाँ पे आना पड़ेगा, उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम 1-2 महीना, फिर वहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोगों को वापस एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। या तो ये जो ट्रेड लाइन के अपर प्राइस है वहाँ पे हम लोगों को स्टॉक देखने को मिल सकता है, अगर वो भी तोड़ ब्रेक होता है तो हम लोगों को नए हाई भी मिल सकते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड में। लेकिन कंडीशन यही है कि उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा समय कंसोलिडेट करना पड़ेगा, फिर वापस से एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना पड़ेगा, तभी इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। और जो ये ट्रेड लाइन है यही ऑलरेडी 1 2 और 3 पॉइंट टच हो चुके हैं, 4th में उसने ब्रेकआउट दिया। अगर 5 यहाँ पे भी अगर आके रिट्रेस होता है तो भी एक अच्छा खासा हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। लेकिन कंडीशन है उसको सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो वापस से इसी बेस में आ सकता है वापस से, तो हम लोगों को बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक कैसा बिहेव करता है वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं तो मंथली में क्योंकि डेटा है नहीं ज़्यादा, तो हम लोगों को सिंपल डे मूविंग एवरेज यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखूँ तो ये सेम पैटर्न ट्रेड लाइन तो एक अच्छी बात है कि मुझे डेली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर प्योर ट्रेड लाइन मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छे से वर्क करने वाली है। लेकिन मान लीजिए अगर इसने अभी मंथली में तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लोगों को टच नहीं मिला, लेकिन अगर जिस दिन ये ब्रेक हुआ तो हम लोगों को डाउन साइड देखने को मिल सकती है। एक वेज पैटर्न दिख रही है, नेगेटिव भी होती है, जनरली क्या रहता है ये इसके साथ थोड़ा मर्ज हो जाता है, फिर एक अच्छी खासी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जो मंथली टाइम फ्रेम पर मैं देखता हूँ तो ठीक है एक रिट्रेस हुआ है, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से नीचे के लेवल जो हम लोगों को 1200 के आसपास है वो भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों को जो भी डिसीजन लेना है ये सब हम टेक्निकल देख कर ही लेना है, ताकि हम लोग ऊपर के भाव में कहीं पे फंस ना जाए स्टॉक में। बाकी मैं यहाँ पे कोई भी फंडामेंटल
कुछ कोई भी फंडामेंटल रिलेट कोई भी कमेंट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसमें मैंने फंडामेंटल का कोई, तो मैं प्योरली एक प्राइस एक्शन के बिहाफ पर ही डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने अच्छा कवर किया है इसमें। कौन से फॉर्मेशन बन सकती है स्टॉक में, हम लोगों ने डबल टॉप भी देख लिया कि कैसे डबल टॉप होता है, कैसे वर्क करता है। इस स्टॉक में हम लोग जो डबल टॉप है वो हम लोग देख सकते हैं। डबल टॉप फॉर्मेशन बनने के बाद एक एम पैटर्न आपको ड्रॉ करना है, फिर अगर वो ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा आप लोगों को एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है, जो आप इस स्टॉक में देख सकते हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है 1450 के आसपास ही एक रेजिस्टेंस है। ये वीकली बेस मंथली बेस पे है, और वीकली बेस पे मैं ड्रॉ करता हूँ तो करीब करीब वहीं पे आके रुकता है जहाँ पे सिंपल डे मूविंग एवरेज अभी वहाँ पे है 1570। ये भी एक वीकली बेस रेजिस्टेंस है। अगर इस स्टॉक को मोमेंटम वापस से गेन करना है तो उसको मंथली बेस यानी जनवरी की पूरी सीरीज, पूरा मंथ जनवरी पूरा उसको 1450 के अबव ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाके शायद हम लोगों को एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये स्टॉक वापस अगर रिट्रेस करता है, वापस से अगर ट्रेड लाइन ब्रेक करता है, तो मेरे हिसाब से यही जो इसका बेस है वहाँ पे आके फिर एक स्टॉक हो सकता है और लंबे समय के लिए कंसोलिडेट होता है। अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोगों को वापस से एक अच्छी खासी स्टॉक में मंदी देखने को मिल सकती है, और 1000 लेवल तक हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी रेजिस्टेंस जो इम्पोर्टेंट है वीकली बेस पे 1570, और जो मंथली बेस पे मुझे क्लोजिंग चाहिए वो 1450 के अबव चाहिए। इसके अबव पर मुझे मंथली क्लोजिंग चाहिए और वीकली इसके अबव क्लोजिंग मुझे चाहिए, तब जाके इसमें वापस से मंथली और वीकली में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिल सकता है, या तो ये स्टॉक इसी रेंज में फंस सकता है आने वाले समय में। ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो इसी रेंज में फंस जाएगा, और फिर हम लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कत होगी। जब तक उसका कोई न्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक हम लोग इसी रेंज में फंस सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।